कई दिनों से चर्चा चल रही थी। मैं एक और बात भी कहना भूल गया, मैं जरा कह जाना चाहता हूं। मैंने कोसी का जिक्र किया, लेकिन यहां के लोगों को याद होगा कि अगस्त 2014 में दिल्ली में हमारी सरकार बनने के थोड़े दिन के बाद फिर से एक बार कोसी पे संकट आया था। नेपाल में दुपाल चौक के पास कोसी नदी पर लैंडस्लाइड हुआ था। नदी का आना बंद हुआ था और वहां पानी जमा होना शुरू हो गया था। सैटेलाइट से हमें पता चला कि अगर ये पानी जमा होता गया और बाद में अगर ये मिट्टी ढह गई तो कोसी के पट पर बिहार के जितने गांव हैं, वो आज से 7 साल पहले जो तबाही आई थी उससे भी 100 गुना भयंकर तबाही आ जाएगी, कोई बच नहीं पाएगा। काम करने वाली सरकार कैसी होती है, जनता जनार्दन के दुख दर्द को समझने वाली सरकार कौन सी होती है, समस्याओं को पहले से अंदाज करके रास्ते खोजने का प्रयास करने वाली सरकार कैसी होती है। मेरे कोसी पट के भाइयों बहनों, आपको याद होगा हमने तुरंत सेना को भेजा नेपाल में, बम ब्लास्ट के द्वारा उस नदी को फिर से खोलने के लिए। इतने बड़े लैंडस्लाइड में छोटे छोटे हॉल करके पानी निकले, इसका अभियान चलाया। उसके बाद भी हमें भरोसा नहीं था कि कहीं ये प्रयोग हमारा सफल नहीं हुआ और पानी जमा होता ही गया, और अगर एक साथ मिट्टी ढह गई तो मेरे कोसी अंचल का कोई परिवार बचेगा नहीं। मैंने हमारे जवानों को यहां भेजा, बिहार सरकार को आग्रह किया, मेरे कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया, दिल्ली में बैठ करके इसको लगातार मॉनिटर किया, गांव के गांव खाली करवाए। यहां के किसान मेरे से नाराज हो गए कि भाई पानी तो दिखता नहीं है, वर्षा नहीं है और मोदी गांव खाली करवा रहे हैं। पशुओं को भी ले जाना कहते हैं 50-50 किलोमीटर दूरी। सबकी नाराजगी थी। उसके बाद भी मैंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज। उनको पता नहीं है कितने बड़े भयंकर की आफत की संभावना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आफत ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो नुकसान कम से कम होना चाहिए, उसके लिए हम प्रबंध कर रहे हैं। और आज कोसी अंचल के भाइयों बहनों को हिसाब देते हुए मुझे गर्व होता है कि हम उस काम को करने में सफल हुए। कोसी अंचल को मुसीबत से बचा लिया था भाइयों।